दोस्तों, कैसे आप आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए, ये जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सारा, और ये सिर्फ इतिहास का क्वेश्चन लाए हैं, सिर्फ आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका शिफ्ट वाइज आपका क्वेश्चन मिलेगा, यानी जितना शिफ्ट आपका एग्जाम हो गया है सभी में, यानी हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन पूछा था और क्या क्या क्वेश्चन आया था, उसके बाद जो लाएंगे उसमें पॉलिटी बताएंगे, सभी का आपका चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। ये हम इसलिए लाए हैं ताकि आप लोग को पढ़ने के लिए बहुत ही आसानी हो और आप लोग को पता चले सब्जेक्ट से आपका कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा चीज़ पढ़ना है, किसको छोड़ना है। ये जो है आपका क्या बोलते हैं, देखिए आपका 5/7/2022 को जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था इसका क्वेश्चन है। सब इसमें आप देखिएगा, इसमें सब लिखा होगा कि कौन सा शिफ्ट में यानी कब पूछा गया था, यानी ये फर्स्ट शिफ्ट का है, सेकंड शिफ्ट का है, सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है, ये तो आपका इतिहास का क्वेश्चन लाए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐहोल जो है डैश की राजधानी थी, बोलो कहाँ का था, चालुक्य था, पल्लवों का था, या पांड्यों का था, या चोलों का था। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चालुक्य का था। क्या था? चालुक्य। देखिए, चालुक्य राजधानी पहले ऐहोल, उसके बाद बादामी हो गया। उसका संस्थापक पूछेगा तो पुलकेशिन प्रथम। पल्लव का राजधानी जो है कांचीपुरम, संस्थापक सिम विष्णु। और पांड्य का राजधानी पूछेगा तो मुंदरे, और संस्थापक जो है मारवर्मन और सुंदर प्रथम। और चोल का अगर पूछे तो राजधानी हो जाता तंजावुर, आपको पता है, जिसको हम लोग तंजौर बोलते हैं। और संस्थापक जो हो गया ये विजयालय हो गया, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यापकता के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। जो व्यापकता है इसका जो सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। देखिए, ये SSC MTS मॉर्निंग शिफ्ट का ही है। तो आपका जो है ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, या लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है लॉर्ड डलहौजी। किसने किया था? जो व्यापक के सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी की एक विलय नीति थी, जिसके बाद जो 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल थे, और जो संलग्न राज्य सतारा जो 1848, जेतपुर 1849, संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854 का विलय किया गया, यानी राज्य हड़प नीति जिसको आप लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। ये भी आपका मॉर्निंग शिफ्ट का ही क्वेश्चन था कि बोल रहा कि भारत का किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का विचार किया था। क्या क्वेश्चन है? भारत का किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का विचार किया था। कुशीनगर, बोध गया, या बराकार की गुफाएं, या सारनाथ। तो देखिए, इसका राइट जो आंसर हो जाता है ये सारनाथ। आप जो गौतम बुद्ध को कहाँ आपका क्या बोलते हैं, उसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हो गया था, तो ये बोध गया में हुआ था, आपको भी पता होगा। चलिए थोड़ा इस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इसका। जो है आप लोग ये देख लीजिए, देखिए लुम्बिनी जहाँ कहाँ, देखो लुम्बिनी जहाँ बुद्ध जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी बोधगया, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और सारनाथ जहाँ उसने पहली शिक्षाओं का उपदेश उच्चारण किया। और कुशीनगर जहाँ उनका देहांत हुआ और अंतिम निर्वाण प्राप्त हुआ। यानी जो बोला जाता है बुद्ध धर्म निर्वाण किसे बोलते हैं? निर्वाण, तो मृत्यु को प्राप्ति जब होता है तो उसे निर्वाण बोलते हैं, आपको पता होगा। चलिए क्वेश्चन 4 नंबर है, क्या है? चलिए क्वेश्चन 4 जो है वो थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। चलिए आगे हो सकता है क्वेश्चन आपको आगे मिल जाए। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये रहा आपका 5वां नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि गुलाम वंश जो है वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 ईस्वी में ने डैश की उपाधि धारण की थी, किसका? तो आपका ऑप्शन हो जाता है
ए नूर अली, बी नूर महल, सी दी जिल ए इलाही और डी जहाँपना यानी विश्व का रक्षक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ये आपका हो जाता है ऑप्शन सी जिल ए इलाही यानी भगवान की छाया। किसने किया था? गुलाम वंश के शासक गियासुद्दीन बलबन, को भी पता होगा। देखिए गियासुद्दीन बलबन दिल्ली के गुलाम वंश का यानी 1206 से 1290 के बीच 9वां सुल्तान थे और उसने उपाधि जो है नियाबत ई खुदाई जिल ए इलाही गुलाम वंश का मामलुक वंश जिसको हम लोग बोलते हैं कि संस्थापक कुतुब उद्दीन ऐबक थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था। आप लोग ये जो है आपका दिल्ली सल्तनत का है, जैसे आप लोग गुलाब खिले तो सुगंध लीजिए, इस ट्रिक से आप लोग याद भी करके रखे होंगे। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर हो जाता है, आप लोग देखिए ये जो ऑप्शन उनका सीट में पूछा गया था आपका, देखिए इसमें क्या बोल रहा कि मोहम्मद बिन तुगलक, रुकनुद्दीन तुगलक या गियासुद्दीन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ये रुकनुद्दीन तुगलक होता है। कौन? देखिए चलिए देख लेते। जो रुकनुद्दीन तुगलक था ये गियासुद्दीन तुगलक यानी गाजी मलिक ने 1320 में तुगलक वंश की स्थापना किया था। तुगलक वंश के अन्य शासक जो मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, शाह द्वितीय, अबू बकर शाह और नसीर उद्दीन मोहम्मद तुगलक, यही था। इसके बाद आपका कोई भी आंसर आएगा तो आप लोग उसको काट कर दीजिएगा क्या कि वो नहीं। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? क्या कहलाता था? इसका मेघी कहलाता था। क्या कहलाता था? मेघी। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेघी जो है स्तूप की विशेषताएं यानी मेघी एक गोलाकार छत होता है और तोरण, सजाए गए प्रवेश द्वार, साथ ही दीवार। आंदा को बोलते हैं गोलाकार टीका, छत्र बोलते हैं एक केंद्रीय स्तंभ और एक ट्रिपल छतरी रूप का समर्थन करता है, और हार्मिक जो है एक वर्ग रेलिंग इस तरह। चलिए 8वां नंबर आपका क्वेश्चन है, क्या है आप लोग पढ़िए। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ साथ व्यक्तित्व कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है? भारत परिषद अधिनियम, चार्टर अधिनियम या रोलेक्ट एक्ट अधिनियम या औद्योगिक विवाद अधिनियम। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका औद्योगिक विवाद अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर बोलिए कि निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? तो आपको पता होगा कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? अशोक ने लड़ा था। कलिंग कहाँ, आपको ये भी पूछ सकता है कि कलिंग वर्तमान में स्थान किसको बोला जाता है? तो आपको भुवनेश्वर याद रखना, उड़ीसा को ही कलिंग बोला जाता है। देखिए चंद्रगुप्त का बेटा का नाम क्या था? बिंदुसार। क्या था? बिंदुसार। आप लोग याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान शासक था और इसका गुरु कौन था? कौटिल्य। कौन था? कौटिल्य, जिसे हम लोग चंद्रगुप्त चाणक्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास जो गोरा है उसको लिखा था? कौन था? जब मतलब राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था तब जो है आपका गोरा जो है, गोरा का लेखक कौन है आपको पूछा है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध कविताएं गोरा, गीतांजलि, चित्तो, जेठा और भविनियो, दोई बीघा जमी आदि, भगत सिंह में नास्तिक क्यों हूँ, जेल डायरी और अन्य लेखक जैसे जेल नोटबुक एवं अदर राइटिंग्स, न हैंगिंग, प्लीज शूट, अस टेलर, टू माई फादर आदि, ये किसने लिखा था? अन्य लेखक ने। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन है, 11वां नंबर, आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए कि एक नाटक में से नरेश ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह नारा निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का है? जो आपका ये पूछा गया है, डायरेक्टली क्वेश्चन घुमाया है, लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्टली है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, बस यही क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या है? बाल गंगाधर तिलक। आपको पता होगा बाल गंगाधर तिलक ने ही नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। देखिए प्रसिद्ध नारा जो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार हो इसे लेकर रहेंगे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया है और उन्होंने अप्रैल 1916 में बेलगाम में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की और महात्मा गांधी ने करो या मरो, भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद, ये सब इसका नारा है। आप लोग याद रखिएगा, पूछ लेगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 12 नंबर बोल रहा है कि चोल शासन काल में किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को डैश के रूप में जाना जाता था। जैसे मतलब शासन जो विद्यालय के लिए रखरखाव के लिए दी गई भूमि को क्या बोला जाता था? देखिए इसका बोला जाता था सेला भोग। क्या बोला जाता? साला भोग। क्या बोला जाता था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था SSC MTS 5 इवनिंग का शिफ्ट में, आपका क्वेश्चन ये आया था। देखिए साला भोग जो है शब्द शाही चोलों के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में है और बृहदेय अग्रवारा गांव ब्राह्मणों के लिए दिए गए गांव की ओर पूरी तरह से उनके द्वारा बसे हुए थे और बेलनगाई जो है गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि थी और देवदान जो है मंदिरों को भेंट में की गई भूमि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है आप लोग देखिए। क्या बोल रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका है कि इसे मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसे वर्ष 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। और उपरोक्त कथन में किस किले के बारे में बात की गई है? चित्रदुर्ग किला, दौलताबाद या गोलकोंडा का किला या अगोड़ा का किला? तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है गोलकोंडा का किला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, ये रहा आपका 14 नंबर का क्वेश्चन, आप लोग पढ़िएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने का सहमत किया? यानी महात्मा गांधी को बोला कि इस सत्याग्रह में महिलाओं को भी भागीदार होना चाहिए। किसने बोला था? कमला देवी चट्टोपाध्याय। कौन? कमला देवी चट्टोपाध्याय। देखिए कमला देवी चट्टोपाध्याय नमक सत्याग्रह भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाए गए नमक कर के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक सामूहिक सविनय आंदोलन था, जो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम के द्वारा शुरू किया गया था और 1931 में गांधी इरविन समझौता द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। आशा करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। ये कंटेंट लाने में बहुत ही मेहनत लगा है, तो आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह मैं फ्री कंटेंट देते रहूं। आपको मैं कंटेंट के साथ कोई भी कमी नहीं दूंगा, बस आप लोग जुड़े रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया था आप लोग देख लीजिए कि
प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज को डैश के कर से वसूलते थे। क्या ज़्यादातर मतलब देखिएगा, किसी किसी में 1/10 है, कहीं पर 1/10, किसी में 1/2 है। तो जो है आपका जो प्राचीन भारत था उस टाइम जो महाजनपदों के शासक थे, यानी फसलों के उपज के डैश के दर से वसूलते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1/6 भाग। कितना? 1/6 भाग वसूलते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपका 16वां नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि वेद समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या पहला बोल रहा कि इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना 1864 में मद्रास अब चेन्नई में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि इसने जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह को महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। चलिए देखते हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है ए और दोनों हो जाता है, क्योंकि हाँ, इसकी स्थापना 1864 में ही हुआ था और इसने ये सब जो काम है ये किया था, इसलिए आपका एक और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वेद समाज जो है, वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और श्री धरलू नायडू ने की थी और श्री धरलू नायडू ने 1871 में वेद समाज का नाम बदलकर दक्षिणी भारत का ब्रह्म समाज कर दिया था और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन आपका, पढ़िएगा। क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन 17 कि अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? यहाँ का, बिहार का, आंध्र प्रदेश का, महाराष्ट्र का या गुजरात का? तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश। कहाँ? आंध्र प्रदेश का था। तो देखिए इसका, चलिए तो जी हाँ दोस्तों, यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। जी हाँ दोस्तों, पूरा हम 350 से प्लस क्वेश्चन लाने वाले हैं। ये सिर्फ हम आपको बताने के लिए ये वीडियो डाले हैं ताकि आपको पता चल जाए। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहेगा जिसमें आपको टोटल 150 क्वेश्चन मिलेगा और उसके बाद और एक क्वेश्चन मिलेगा, उसमें आपका जितना बचेगा टोटल आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल के साथ बन जाइएगा। और जी हाँ दोस्तों, पहले हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमी, जितना भी चैप्टर वाइज है, जो जो क्वेश्चन पूछा गया था सब आपके समक्ष रख दूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।